नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। आ गए हम बड़ी दीपावली पर। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले आपको, आपके परिवार को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। देश के सबसे बड़े त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं, राम जी के घर लौटने की हार्दिक शुभकामनाएं, अयोध्या के अंदर मंदिर स्थापित होने जा रहा है, इसकी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन क्या सच में अयोध्या के अंदर मंदिर स्थापित हो जाने से राम राज्य आ जाएगा? ये तो बहुत खुशी की बात है कि अयोध्या के अंदर मंदिर स्थापित होने जा रहा है। बहुत प्रसन्न है, हर हिंदुस्तानी इसके लिए बहुत प्रसन्न है। हर हिंदू के को इस बात पर हर्ष होना चाहिए, लेकिन अपने मन के अंदर राम को जगाना होगा। आज से एक वादा करना होगा, इस दीपावली से एक प्रण लेना होगा। कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, आप आईएएस ऑफिसर हो, सीए हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, आप राम राम कहेंगे। हर दिन की शुरुआत राम राम से करेंगे। आज दिवाली से ये प्रण लीजिए कि अब हम राम राम का करेंगे। हाय हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हो, ये सब नहीं करेंगे। हाय हाय अपनी जिंदगी में बिल्कुल नहीं लाएंगे। दिन की शुरुआत राम राम कहकर करेंगे। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी। अब आपको बताऊंगी बड़ी दीपावली पर आपको क्या करना है, कैसे दिवाली पूजन करना है, दिवाली के क्या मुहूर्त हैं। ऐसे तो दिवाली की शुरुआत, दिवाली की सुबह आपको क्या करना है, दिवाली की शाम आपको क्या करना है, तमाम वीडियोस मेरी आपको सीरीज मिल रही है। एक दिन में दो दो वीडियोस भी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। लेकिन सबसे पहले बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले एक महिला मुझसे मिलने आई थी। मैम, आपने मुझे ये चूड़ियाँ दी थी, सॉरी मुझे आपका नाम याद नहीं है। तो देखिए, आपने कहा था वीडियो में ज़रूर पहनेगा। देखिए, आप दिवाली शूट पर मैंने स्पेशल आपकी ये चूड़ियाँ पहनी है। बहुत ही खूबसूरत चूड़ियाँ हैं और इसमें आपका प्यार भी चमक रहा है। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। शनिवार वाले दिन जब भी दिवाली पड़ती है, बड़ी दिवाली है, और इस दिन राम जी लौटकर घर वापस आए थे, और ये कृष्ण पक्ष की एकादशी, कृष्ण पक्ष की अमावस की रात होती है। अमावस की रात सुनकर ही हमें डर लगने लगता है। इस दिन बहुत लोग तंत्र विद्याएं करते हैं, बहुत सारे लोग तमाम तरह की पूजाएं करते हैं, बहुत से लोग मंत्र सिद्ध करते हैं, बहुत से लोग हवन करते हैं, तो बहुत से लोग नदी के किनारे खड़े होते हैं, तमाम तरह की तमाम चीज़ें करते हैं। पर यह बात कहा जाता है कि इस दिन लक्ष्मी विष्णु जी के साथ आपके घर आती हैं, स्थिर रूप में रहती हैं, आपके व्यापार में आती हैं, ऑफिस के अंदर पूजाएं सुबह की जाती हैं, और घर के अंदर पूजाएं शाम के समय की जाती हैं। तमाम तरह के उपाय किए जा सकते हैं जिससे मन प्रफुल्लित और खुश रहे। लेकिन सबसे पहले हम इस दिन के बारे में जान लेते हैं। दिन है शनिवार का, कृष्ण पक्ष की अमावस्या, कार्तिक की, ठीक है। स्वाति नक्षत्र है जिसका स्वामी राहु है। ध्यान रखिएगा, 2020 का भी स्वामी राहु है, और दिन है शनिवार का। शनि और राहु की युक्ति यहाँ पर हो रही है। तिथि अमावस है, और मुहूर्त की अगर बात की जाए तो आपको मैं बता दूं कि 9:12 से लेकर 11:16 तक से मुहूर्त शुरू है, जब हम ऑफिस की पूजा शुरू कर सकते हैं। ऑफिस की पूजा के लिए एक और मुहूर्त है, 12:08 से लेकर 1:40 तक। लाभ का अगर मुहूर्त देखा जाए तो 2:44 से लेकर 4:02 तक है, ठीक है। 4:05 से 5:51 तक अमृत मुहूर्त है, और आपको ऑफिस के लिए 2:08 से 1:40 तक जो है वो चर चौगड़ियां मिल रही है, अगर आप मुहूर्तों को देखकर ही पूजा करते हैं। और जन लगन जिसे कहते हैं ना, धनु लगन की अगर कोई अपने ऑफिस में पूजा करता है तो वो सुबह 9:12 से लेकर 11:16 तक ये मुहूर्त है। लेकिन ऑफिस की पूजा आप मुहूर्त पर करें ना करें, आप लेट हो जाएं, आपके काम नहीं हो पा रहे हों, तो बस एक बात समझ लीजिएगा कि राहु काल को शनिवार के समझ लीजिएगा कि राहु काल कितने बजे है। आपको राहु काल में पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये जो दिवाली की रात होती है ना, ये राहु से, और अमावस की रात है, अमावस का दिन है, तो ये राहु काल से और किसी भी और तरह के काल से इन सबसे ऊपर होती है। ये साल का सबसे बड़ा दिन और बड़ी रात है। जब आप पूजा करें, चाहे भले ही आप पूजा राहु काल में कर रहे हो, चाहे आप पूजा किसी भी तरह कर रहे हो, ऑफिस से जब घर से जब ऑफिस की पूजा करने जाएं तो आपके माता पिता, आपके बच्चे, आपकी पत्नी आपके साथ ज़रूर हो, हंसी का माहौल हो, घर से खीर बनाकर ज़रूर लेकर जाएं। ऑफिस के अंदर स्टाफ्स के साथ एक अच्छा व्यवहार करें। उनके परिवार को बुला रहे हो तो बहुत अच्छा, अगर नहीं बुला रहे हो, कोरोना काल, एक डिस्टेंस मेंटेन करना है, तो आप दिवाली वाले दिन अपने ऑफिस के अंदर सुगंधित अगरबत्तियां और इस तरह का जो स्प्रे मैंने आपको बनाना हर वीडियो के अंदर सिखाया है, वो स्प्रे पूरे ऑफिस के अंदर आपकी पत्नी, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी माँ, आपके घर की स्त्री ज़रूर छिड़काव करे। और ऑफिस के अंदर जब पत्नियां जाएं तो पति के लिए कुछ तोहफा या पैसे लेकर ज़रूर जाएं, अगर आप उनके ऑफिस में पूजा करने जा रही हैं।
और अगर आप खुद ही अपने ऑफिस की मालकिन हैं तो आप अपने पति को विष्णु का रूप समझ के अपने साथ लेके जाएं और उन्हें तोहफा दें कि आओ तुम मेरे ऑफिस में बैठो और मेरे साथ पूजा करो। और ऑफिस की पूजा बड़े मान सम्मान के साथ कीजिए। ऑफिस की सारी लाइटें जलाइए, ऑफिस के अंदर पूरी भरपूर रोशनी आने दीजिए, सारे पर्दे हटा दीजिए और प्रकाश पूरी तरह से ऑफिस के अंदर रहे, इस बात का खासा ध्यान रखें। आप जब आप पूजा करें तो बहुत ही अच्छा हो कि आप पीले रंग के कपड़े पहने, जिस तरह की चुन्नी इस वक्त आप मेरे ऊपर देख रहे हैं, इससे लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है। या गुलाबी कपड़े हों, लेकिन काले रंग के कपड़े पहनकर या जुल्फों को खोलकर, बालों को खोलकर पति के साथ पूजा करने ऑफिस में ना जाएं। आप सज सवर कर, दुल्हन बनकर, चूड़ियां पहनकर, श्रृंगार कर कर जाएं, बेहद उत्तम है। लेकिन कुछ बातों का खासा ध्यान जरूर रखें। माँ अगर घर में है तो माता पिता को पूजा में जरूर बिठवाएं, उनके साथ करें। पति के गले के अंदर, जहां पर ऑफिस के अंदर वो तिजोरी है, वो जगह है जहां वो पैसे रखते हैं, वहां पर चांदी का, सोने का सिक्का जरूर रखें। आप वहां उल्लू जरूर रखें। आपके ऑफिस में उल्लू जरूर होना चाहिए। आपके ऑफिस में गणेश जी का चूहा छोटा सा जरूर होना चाहिए। ऑफिस के अंदर छोटे छोटे लक्ष्मी गणेश होने चाहिए, बहुत ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। संभवतः हो सके तो क्रिस्टल के रखें, हो सके तो चांदी के रखें, हो सके तो आप बहुत ही उत्तम और जिसे बढ़िया कहते हैं पारे के रखें। और ये वर्ष भर आपकी तिजोरी के अंदर या ऑफिस के मंदिर के अंदर रहें। ऑफिस में अगर पंडित जी आए हैं तो उन्हें भरपेट भोजन कराकर और दक्षिणा देकर शंख बजवाएं ऑफिस के अंदर जरूर। ऑफिस के अंदर भजन चल रहे हो, ऑफिस के अंदर यूट्यूब पर श्री सूक्त का पाठ हो रहा हो, अगर उस दिन ऑफिस पूजा में आप हवन करवा लें लक्ष्मी जी का तो बेहद ही ज्यादा उत्तम। देखिए, मैं थोड़ा अलग एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, मैं मुहूर्तों पर उतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करती हूँ। मेरा मानना है मुहूर्त बहुत अच्छा हो पर मेरी माँ ना हो, मुहूर्त बहुत अच्छा हो, मेरी बीवी का मुंह बना हुआ हो, मुहूर्त बहुत अच्छा हो और वो सही मुहूर्त हो लेकिन पंडित जी वहां से लापता हो, मुहूर्त बहुत अच्छा हो लेकिन मेरा स्टाफ ना हो, तो मैं मुहूर्तों में विश्वास नहीं करती। पूरा परिवार साथ हो, हंसी खुशी का एक माहौल हो और दिल से सब उपाय कर रहे हों और दिल से पूजा हो रही हो और भक्ति में भजन चल रहे हों, सब बहुत खूबसूरत लग रहे हों, सब ने बड़े अच्छे कलरफुल पीले और लाल और गुलाबी कपड़े पहने हुए हों और बड़ा मन मुग्ध हो और बड़ा सुंदर सी चौकी हो, उसके ऊपर पीले और लाल रंग के कपड़े बिछाए हुए हों और पूजा की सामग्री के अंदर हमारे पास रोली मोली, अक्षत, कपूर, नारियल, पान के पत्ते और गणेश जी के लड्डू और माँ के लिए, लक्ष्मी जी के लिए जो है बहुत अच्छी बर्फी हो, पेठा हो और खीर हो और केसर हो। तो मेरे को लगता है कि ये सब चीज़ें बेहद उत्तम है। काली कौड़ी हो, पीली कौड़ी हो, गोमती चक्र हो, नाग केसर हो और इसके साथ श्री यंत्र हो, कुबेर यंत्र हो, लक्ष्मी यंत्र हो और इसके साथ कमल गट्टे की माला हो और इसके साथ कमल गट्टे हों और इसके साथ कमल के फूल हों, गुलाब के फूल हों, गुलाब का इत्र लक्ष्मी जी के लिए हो, गणेश जी के लिए जो है केसर का या चंदन का इत्र हो और खूब सुगंधित मालाएं हों, कमल के फूलों से मंदिर सजा हुआ हो। ओए होए, एक सांस में कितना बोल गई। लेकिन ये सब चीजें हो पूरी तरह से सामग्री के साथ और फिर पूजा हो चौकी पे बिठा के आराम से तसल्ली पर अक्षत के साथ और उसी टाइम आप पूजा कर रहे हो और आपके ऑफिस में किन्नर आ जाए और वो आपसे कुछ मांगे तो उन्हें पहले बिठाइए, उन्हें कुछ खिलाइए, उनका मान सम्मान कीजिए, पानी पूछिए। अरे अभी तो हम पूजा कर रहे हैं, दफा हो जाओ, यहाँ से निकल जाओ, भिखारी आ गए, पैसे मांगते रहते, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। आप सोच नहीं सकते कि उस टाइम जो पूजा करते वक्त आपके ऑफिस में आए, आपका दुश्मन भी क्यों ना हो, उसे तुरंत गले लगा लीजिए, वो जाने किस रूप में भगवान आ जाए। तो बहुत अच्छे से ऑफिस को सुगंधित करके, माथे को चूम कर, ऑफिस की टेबल को चाट कर कि भगवान तेरा बड़ा शुक्र है कि मेरा ऑफिस चल रहा है 2020 में और इतने सारे लोग यहाँ कुछ खा पा रहे हैं और इतने लोगों का मान सम्मान कर रहा हूँ। ये मैं उनकी बात कर रही थी जिनके अपने ऑफिस हैं, लेकिन अब उनकी बात करती हूँ जिनके ऑफिस अपने नहीं हैं, वो दूसरे के ऑफिस में जाते हैं। आप अपनी टेबल को साफ कीजिए, अपनी टेबल पे एक अगरबत्ती जलाइए, अपनी टेबल पे थोड़ी सी फूलों की माला रखिए, भगवान का करोड़ों बार शुक्रिया अदा कीजिए, ऑफिस की टेबल को सजाइए। जिस तरह के आप प्यारे प्यारे से ये कछुए मेरी टेबल पर देख रहे हैं, इस तरह के कछुए एक पात्र में रखिए, नीचे पानी रखिए। पानी कारक हो गया लक्ष्मी का, याद रखिए कि लक्ष्मी जी पानी समुद्र में से निकली थी और एक कछुआ कारक हो गया विष्णु का, तो पति पत्नी का मेल हो गया। तो इस तरह से अपनी टेबल पे रख सकते हैं, अपने ऑफिस में रख सकते हैं, अपने घर में रख सकते हैं। कछुओं का होना बेहद खास होता है। कछुए की कुछ खास बात होती है। एक तो कछुआ बहुत लंबी उम्र की जिंदगी जीता है और जब समुद्र मंथन हुआ था तो विष्णु जी ने कछुए का ही रूप लिया था और कछुए का रूप लेकर इसके ऊपर हिमालय पर्वत को रखकर एक नाग के साथ मथा गया था जब समुद्र मंथन में
लक्ष्मी जी बाहर निकली थी। तो पहले तो ये बड़ा स्ट्रांग होता है, उसके बाद इसको मंथन से या इसके रखने से सिर्फ नग और चीज़ें निकलती हैं, और जब कछुए को छूने की उसके पास जाने की कोशिश करो तो अपने शेल के अंदर अपने आप को फंसा लेता है। इसका शेल बड़ा मजबूत होता है, इसकी उम्र बहुत लंबी होती है, ये ताकत देता है, स्ट्रेंथ देता है और ये लंबी उम्र तक जीता है। ये बहुत पॉजिटिव होता है, ये हरि विष्णु का रूप होता है, ये लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय होता है। तो कछुआ किसी भी रूप में आपके घर में होना चाहिए। और अगर कछुए के ऊपर श्री यंत्र बना हुआ हो, जिसे मेरू यंत्र कहते हैं, आप मेरू यंत्र की दिवाली पर अगर पूजा करें तो उसकी तो फिर बात ही क्या, और भी बहुत अच्छा है। तो इस तरह से आपने अपने ऑफिस की पूजा करी। ऑफिस से घर वापस आते वक्त रास्ते से कुछ मीठा या फल लेकर जरूर आएं, बस 5 तरह के फल लेकर आएं तो और भी अच्छा है। लेकिन ऑफिस से जब घर आ रहे हैं तो घर खाली हाथ लौटकर ना आए। अब घर के मुहूर्त की बात कर लेते हैं। शाम को वृषभ लगन है 5:21 से, और ये लाभ चौगड़िया यहाँ से शुरू होती है। अब आप अक्सर कहते हैं राखी जी आप कब पूजा करती हैं? देखिए, जब मैं ऑफिस की पूजा करूंगी तो मैं 12 बजे दोपहर में करूंगी, और जब मैं घर की पूजा करूंगी तो मैं वृषभ लगन में 5:30 बजे शाम को करूंगी, लेकिन सिंह लगन में मैं हवन करूंगी। ठीक है। दूसरा मुहूर्त देखिए, दूसरा मुहूर्त की अगर बात की जाए तो वह वृषभ का मैंने आपको पहले बता दिया कि वृषभ की जो पूजा होती है 5:30 बजे से शुरू होती है। मिथुन लगन की पूजा 7:30 बजे से शुरू होती है। कर्क लगन की 9:40 से शुरू होती है, और सिंह लगन की रात्रि 12 बजे से ये पूजा शुरू हो रही है। लेकिन फिर मैं आपसे कहूंगी कि सिंह लगन को छोड़कर, जिसमें लक्ष्मी जी की पूजा सबसे ज्यादा की जाती है और लक्ष्मी जी सबसे ज्यादा प्रसन्न होती है, लेकिन उस टाइम पे ना ये दिवाली की पूजा नहीं की जाती, गुप्त पूजाएं की जाती हैं। जैसे मंत्र जाप किया जाता है, जैसे हवन किया जाता है, जैसे गंगा में स्नान किया जाता है, जैसे लक्ष्मी सिद्धि प्राप्ति के लिए कछुओं की पूजा की जाती है, जैसे कि कोशिश की जाती है कि आप मौन धारण कर सफेद कपड़े पहनकर, चमकीले कपड़े पहनकर, लाल रंग के आसन पर बैठकर, चंदन का तिलक लगाकर, कमल गट्टे की माला पर अगर लक्ष्मी जी के मंत्र जाप करें, या आप कमल गट्टे को मिलाकर हवन कुंड के अंदर मतलब हवन सामग्री के अंदर हवन कुंड में डालें और मंत्र जाप पंडित जी कर रहे हो और आप स्वाहा 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 कर रहे हो, तो आपको बेहद ज्यादा लाभ होता है। लेकिन अब शाम की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले पूरे घर के अंदर प्रकाशमान कर दीजिए, पूरे घर में लाइटें जला दीजिए, पूरे घर में दीप जलाइए। घर का जो दीप पहला है वो कोशिश कीजिए घर का सबसे बड़ा बुजुर्ग जलाए। घर में भी दिए जलाइए, घर के आसपास के मंदिर में भी दिए जलाइए, पीपल के पेड़ पर दिए जलाइए, दिवाली वाले दिन तुलसी पर दिए जलाइए, घर की छत पर दिया जलाइए, घर के बाथरूम के अंदर जो नाली है जहां आप स्नान करते हैं, बाल्टी है, वहां पर दिया जलाइए, घर की गैस के पास दिया जलाइए, घर की खिड़की रसोई की जो है उस पर दिया जलाइए। बट लापरवाह मत हो जाइएगा, दियों को जलाकर थोड़ी देर बाद इन दियों को चेक करते रहिएगा, देखते रहिएगा। और सारे दिए आपको सरसों के तेल के अंदर जलाने हैं। वैसे जलाने देसी घी में चाहिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही है तो आप गाय के घी के दिए भी जला सकते हैं, और नहीं तो मैं आपको प्रैक्टिकली कहूंगी कि तिल्ली का तेल, सरसों का तेल चल सकता है। दियों की कोई संख्या नहीं है, आप 1008 जलाइए, 108 जलाइए, पर मोटिव यह है कि आप जितने भी दिए जलाएं वो सही तरीके से जलाएं, सुरक्षित जलाएं, उनकी लौ इधर उधर ना हो रही हो, दिए बहुत ज्यादा ना हो, छोटे छोटे दिए हों। उससे भी ज्यादा जरूरी है कि अगले दिन सुबह दियों पर पैर कोई ना मारे। ये मंगल का, मिट्टी का कारक होते हैं। तो जब दिए जल जाएं और अगले दिन उन्हें बड़े तमीज से उठा उठा के पॉलिथीन में भरकर यमुना में, गंगा में डालकर विसर्जित नहीं करने की जरूरत, किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए, कोई भी सफाई कर्मचारी उसे ले जाएगा। लेकिन नदियों को खराब ना करें, प्रकृति को गंदा ना करें। अब दिवाली वाले दिन शाम को आप अपने घर के अंदर बड़ी तेज म्यूजिक पर भजन चलाइए, सुंदर सा पटरा लीजिए लकड़ी का, उस पर लक्ष्मी गणेश जो आप नए लाए हैं उन्हें बिठाइए, उनके सामने जो धनतेरस पे आपने बर्तन खरीदे हैं उन्हें खील पतास से, सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात जो आपने खरीदा है वो रखिए, उल्लू रखिए, शंख रखिए। और यहाँ पर ये समझिए कि हम जब भी दीपावली की बात आती है तो हम सिर्फ लक्ष्मी गणेश के पीछे ही पड़ जाते हैं। यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि हम हमेशा 3 चीजों को महत्व देते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है, तो आपको यहां समझना होगा कि हम यहां भी बात करते हैं लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती। अब अगर बुद्धि नहीं होगी तो लक्ष्मी कैसे आएगी, और आई तो गणेश जी उनका विघ्न कैसे दूर करेंगे, कि विघ्नों को हटाकर ही तो लक्ष्मी आती है और स्थिर रूप से रखती है। क्योंकि गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि है, शुभ लाभ है, आनंद है, प्रमोद है, ठीक है, सृष्टि है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको कुछ चीजों को कंपलसरी करना है। आप लक्ष्मी गणेश बाजार से हर बार मिट्टी के खरीद लाते हो और उन्हें बदल लेते हो, और बदलने भी चाहिए, लेकिन आप सरस्वती जी को कभी नहीं बदलते। तो इस बार आप दीपावली पे छोटे छोटे लक्ष्मी गणेश लाएं। लक्ष्मी गणेश इस हाथ से ज्यादा बड़े ना हो, छोटे छोटे लक्ष्मी गणेश हो, उनके साथ छोटी सी सरस्वती भी हो। पुराने लक्ष्मी गणेश को आप धनतेरस वाले दिन हटा दीजिए,
जो भी लक्ष्मी गणेश आपको खरीदने हैं वो आप धनतेरस वाले दिन खरीद कर अपने घर में धनतेरस वाले दिन ही स्थापित कर दीजिए। बड़ी दिवाली वाले दिन इनकी पूजा होगी। पूजा आप स्वयं भी कर सकते हैं, पंडित को बुलाकर भी कर सकते हैं। पूजा के अंदर लक्ष्मी जी को पेठा या सफेद मिठाई या कलाकंद या खीर का भोग जरूर लगेगा। गणेश जी को लड्डू और मोदक का भोग लगेगा। सरस्वती जी की बात की जाए तो इन्हें पान का भोग बेहद ज्यादा पसंद है और सरस्वती जी को सफेद फूल बहुत ज्यादा पसंद है। वहीं पर अगर गणेश जी की बात की जाए तो गणेश जी को हरी हरी दूर्वा यानी कि घास अर्पण जरूर करें आप। और लक्ष्मी जी की बात की जाए तो लक्ष्मी जी को आप रोज यानी गुलाब के फूल अर्पण जरूर करें। आपका माहौल घर का अच्छा हो, परिवार में सब पूजा कर रहे हो, पूजा करके आरती सब साथ में करें। आरती के बाद ताली जरूर बजाएं, आरती के बाद शंख जरूर बजाएं, आरती पूरे घर में घुमाएं। आरती के बाद पूरा परिवार साथ बैठे, पूरा परिवार साथ बैठकर भगवान के मंत्रों का जाप करे। वो गायत्री मंत्र हो सकते हैं, लक्ष्मी के मंत्र हो सकते हैं, ओम गण गणपते नमः का मंत्र हो सकता है और इसके साथ साथ सरस्वती माँ के मंत्र हो सकते हैं जो माँ सरस्वती बुद्धि पर आकर विराजमान हो। बच्चों के हाथ से कनेर के फूल माँ सरस्वती को अर्पण करवाएं। पति के हाथ से हरी हरी घास दुर्वा गणेश जी को अर्पण करवाएं। लक्ष्मी जी को आप खुद गुलाब के फूल अर्पण जरूर करें। तो इस तरह से पूरे विविध तरीके से पूजा की जाती है। और जो दिए आप जला रहे हैं उन दियों में इत्र जरूर मिलाइए, उन दियों में दो दो खील जरूर डालिए। खील पता से लाते होंगे ना आप अपने घर में, तो दो दो खील जरूर डालिए। खाली दिए उठाए और पटक दिए, लो जला दो। थोड़ी थोड़ी हल्दी डालिए अगर आपका विवाह नहीं हो रहा। अगर आपको अपनी जिंदगी में यश चाहिए तो इत्र मिलाइए। अगर आपको अपनी जीवन में दौलत चाहिए, धन चाहिए तो एक एक कौड़ी मिलाइए। अगर आपको अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारा रोमांस चाहिए तो गुलाब की पत्ती एक एक मिला दीजिए। ठीक है। अगर आपको अपनी दीपक के अंदर आपको चाहिए कि नहीं मेरे को तो भैया धन धान्य और मेरे भंडारे भरे रहे तो खील मिला दीजिए। और अगर आपके घर में सब कुछ है, राखी जी हम एक क्या चीज मिलाएं दीपक के अंदर, तो रोली मिला दीजिए। थोड़ी सी चुटकी भर रोली जो हम इस्तेमाल करते हैं वो रोली मिलाकर अगर आप दिए जलाएं, खाली दिए उसमें बत्ती रखी और बत्ती रखकर जला दी, ऐसा मत कीजिए। तेल इधर उधर ना गिरे, दीपक बड़े सुंदर हो, खूबसूरत हो, थोड़े अच्छे तरीके से दियों को जलाइए। उसकी बत्ती अच्छे से लौ उठी हुई हो, नीचे ऐसे टप 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 करके दिए ना जल रहे हो, गोल वाली बत्ती रखें तो बहुत अच्छा है। थोड़ी थोड़ी देर बाद दीपकों को चेक कीजिए और चेक करने के बाद जो दिया शांत हो गया उसे दोबारा जला दीजिए। घर के आंगन के सामने एक बड़ी सुंदर सी रंगोली हो, घर बहुत खूबसूरत हो, महक रहा हो, आपने साड़ी पहनी हो या नए कपड़े पहने हो, पूरा परिवार एक समय का भोजन साथ में करे, लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहे, भजन गाएं, सत्यनारायण भगवान की कथा करें, विष्णु जी का नाम लें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। कोशिश करें कि आप गणेश जी का गणेश सहस्त्र नाम का पाठ करें, सरस्वती सहस्त्र नाम का पाठ करें, सरस्वती कवचम पढ़ें, गणेश कवचम पढ़ें, लक्ष्मी कवचम पढ़ें, विष्णु कवचम पढ़ें, आप नरसिम्हा कवचम पढ़ें। आप ये सब चीजें दीपावली की रात खाने पीने या ताश खेलने की रात नहीं है। लेकिन अगर आपके यहाँ पर ये रिवाज है कि ताश खेला जाता है तो मैं कहूँगी एक शगुन ताश वाला भी जरूर कर लीजिए। लेकिन जिन्हें अपनी जिंदगी में अब एक बदलाव चाहिए, अब एक बड़ा घर चाहिए, अब जिंदगी में कुछ चेंज चाहिए, अब मुझे लक्ष्मी को स्थिर रूप में अपने घर बिठाना है, तो आपको ये दिवाली, शनिवार की रात की दिवाली, 14 नवंबर की दिवाली, एक्चुअली जो चिल्ड्रंस डे है उसे अपने हाथ से जाने नहीं देना। हाँ, दिवाली एक्चुअली इतना बड़ा भारतीय सभ्यता संस्कृति का त्यौहार है कि जिसके बारे में जितना भी बोलूं वो कम ही होगा, सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर होगा। अभी भी आपका ये वीडियो संपूर्ण होने के बाद मुझे रहेगा अरे मुझे ये तो बताना चाहिए था, अरे मुझे वो तो बताना चाहिए। तो चिंता मत करिए, मैं लाइव आ जाऊंगी दिवाली वाले दिन भी, बड़ी दिवाली वाले दिन, और आपके साथ जुड़ूंगी। सुबह भी जुड़ूंगी, दोपहर में भी जुड़ूंगी, आपको अपने ऑफिस की पूजा कैसे की उसके दर्शन कराऊंगी। अपनी पूजा में नोटों की गड्डी और कुछ सिक्के जरूर रखिएगा और सिक्कों के साथ कुछ गोमती चक्र और कौड़ियां जरूर मिला दीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा चांदी का सिक्का आप धनतेरस पे जरूर खरीदें। और उसके बाद वो जो चांदी का सिक्का है उसे अपने घर के आटे के डब्बे में या चावल के डब्बे में रखने से आपका चंद्रमा अच्छा होता है, आपका शुक्र अच्छा होता है। इस दिन पत्नियों को पति पैसे देते हैं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी अपने पति को शाम के समय भोजन कराते वक्त आलू मटर बनाएं, आलू गोभी बनाएं, सरसों का साग बनाएं, पूरी बनाएं, खीर बनाएं, जो भी बनाएं शिद्दत से खाएं। लेकिन अगर आप दीपावली पर अमावस की पूजा में भूखे रहें और शाम को लक्ष्मी पूजन के बाद ही खाएं तो आपको इसका कई गुना ज़्यादा फल मिलेगा। लेकिन अगर आपकी तबीयत खराब है, आप बीमार हैं, आपकी हेल्थ इश्यूज सही नहीं है, तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप को आराम दीजिएगा। दवाइयाँ अगर आपको खानी है तो आप खा पी कर बिना लहसुन प्याज का भोजन करके भगवान की पूजा कर लीजिए, मंत्र जाप कर लीजिए, कनकधारा स्तोत्र पढ़ लीजिए, घर के मेन दरबार पर, घर के मेन डोर पर, मंदिर के मेन डोर पर
फूलों से अशोक के पत्ते, केले के पत्ते ज़रूर लगाइए। घर को सुगंधित बनाइए, मतलब घर के अंदर जो हवा हो वो महक रही हो। घर में जल हो, जल के मेन डोर पर जल का एक पात्र हो, उसमें गुलाब के पत्तियां हो, उसमें कमल के फूल हों, जिससे जल का भी हो गया, खुशबू का, वायु का भी हो गया। धरती पर दीपक जलाइए, वो भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी। साउंड में आप शंख की आवाज़ ज़रूर गूंजिए अपने घर के अंदर, जिससे आपके घर में शंख की आवाज़ हो और लक्ष्मी आपके घर की ओर आकर्षित हो। लेकिन सबसे मेन बात, उस दिन आपके घर की छत पर लाइट ज़रूर जल रही हो। अब भगवान जी सड़क पर से तो चलकर आते नहीं कि गाड़ी में से उतरे और फर से आपके पास आ गए, आकाश के रास्ते से आते हैं। अपने घर वालों से दीपावली वाले दिन आकाश दीप जरूर जलाइए। पति पत्नी, बच्चे, भाई बहन, दादी चाचा, फूफा फूफी, नंद भाभी, जेठानी, देवर, जो भी आपके घर में है, सब लोग मिलकर एक एक शगुन के तौर पर फुलझड़ी जरूर जलाए। क्योंकि फुलझड़ी जलाए बिना, देखिए वैसे तो पटाखे जलाना बैन है, लेकिन फुलझड़ी किसी तरह का पोल्यूशन नहीं करती। तो ऑर्गेनिक वाले कुछ पटाखे लाकर एक परिवार सारा मिलकर उन पटाखों को जरूर जलाएं। वो एक नियम फॉलो जरूर करें और बड़ों के पांव जरूर छुएं, बड़े सब छोटों को पैसे जरूर दें, गले लगाएं, मिलकर बैठें, बचपन की बातें करें, पड़ोसियों के घर जाएं, उनको अपने घर बुलाएं, उनकी आवभगत करें, हंसें, गाएं, नाचें जरूर। आपको क्या लगता है होली वाले दिन ही सिर्फ ड्रिंक करके डांस किया जा सकता है? दिवाली वाली रात को नाच नाच कर जो लक्ष्मी की भक्ति करता है उसे जिंदगी में फिर कहीं और नाचना नहीं पड़ता। मैं जितना भी आपको दिवाली के बारे में बता रही हूं उतना भी कम समझिए। आपको इस दिन विष्णु जी को मोर पंख अर्पण जरूर करना चाहिए। इस दिन आपको तुलसी के सामने 100% एक इतना बड़ा दिया जला के रखना चाहिए जो पूरी रात जले। अगले दिन सुबह भले ही आप सोकर उठे ना उठे, पर वो दिया रात से लेकर सुबह तक जले। पर दियों का पूरा ध्यान रखें, आपकी वजह से किसी पड़ोसी को प्रॉब्लम ना हो, आपका दिया इधर उधर ना हो जाए, आपके दिए प्रकाशमान हो, आपके दिए जलकर थोड़ी देर बाद बुझ जाएं, ऐसा ना हो। दिवाली अच्छे से बनाएं, सेफ बनाएं, बड़ों के साथ बनाएं। और इस बार दिवाली पर चाइनीज चीजें ना खरीद कर जो दिवाली बनाई जा रही है, सही मानों में तो यही भारत की सबसे पहली जीत है। दीपक खरीदिए। और एक उपाय लास्ट चलते चलते आपसे कहना चाहूंगी, दिवाली पर किसी के घर की दिवाली बनाइए। आप अपने घर को जितना प्रकाशित कर रहे हो उतना पूछिए आपके वर्कर से। किसी को पैसों की जरूरत है, किसी को टीवी की जरूरत है, किसी को फोन की जरूरत है, किसी को दवाई की जरूरत है, किसी की जरूरत आपकी जेब और पॉकेट के अफोर्ड के हिसाब से उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए। ना जाने किस रूप में प्रभु चले आए, हरि चले आए। और कभी भी दान करने से, मदद करने से, तोहफे देने से, गिफ्ट देने से पैसा कम नहीं होता। यकीन नहीं है तो मेरी इस रेमेडी को आजमा कर देख लीजिए। जमकर अपने अपनों को गिफ्ट दीजिए, पैसों की कोई कमी नहीं होगी आपके पास। जितना आप लोगों की मदद करेंगे, चेहरे पर मुस्कान लाएंगे। यही तो सच्ची भक्ति है, यही तो सच्ची पूजा है कि पूरे ब्रह्मांड में कोई आपकी वजह से आपके साथ खुश है और मुस्कुरा रहा है। 5 मिनट स्टोरीज अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो कहानियां कैसे पता चलेंगी दादी माँ वाली? तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दिवाली वाले दिन सुबह 7 बजे से पहले अमावस की रात का एक जादुई उपाय 15 सेकंड का इंस्टाग्राम पर आपको दिखेगा और एक जादुई वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर आपको दिखाई देगी। अगर ऐसी कोई बात जो मैंने इस वीडियो में ना बोली हो और अमावस से जुड़ी हुई हो, वो आपको देखनी है तो फेसबुक पर जाके, इंस्टा पर जाकर जरूर देखें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। चलते चलते हाथ जोड़कर परमपिता परमात्मा से, मां लक्ष्मी से यही कामना है, मेरा ये परिवार फूले फले, खूब तरक्की करे, लक्ष्मी आपके घर धन बरसाए, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, आप बेहद खुश रहें, आपकी हर इच्छा पूरी हो। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी जिंदगी के अंदर आएगा जबरदस्त बदलाव।